हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग। हम लोगों ने चैप्टर 6 लीनियर इनइक्वालिटीज़ के बारे में पढ़ा था और सीख रहे थे उसमें। और हम लोगों ने सीखा क्या कि लीनियर इक्वालिटी कैसे सॉल्व की जाती है, और अगर वन वेरिएबल लीनियर इक्वालिटी है तो उसका ग्राफिकल सॉल्यूशन कैसा होता है। ठीक है, तो आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं उसमें है कि ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी इन टू वेरिएबल। हम लोगों ने वन वेरिएबल के क्वेश्चन भी किए थे और एक्सरसाइज 6.1 में क्वेश्चन था शायद 17 to 20, वो ग्राफिकल था, लेकिन वहाँ पर लीनियर इनइक्वालिटी में वेरिएबल कितना था, 1 था। ठीक है, वन वेरिएबल का हम लोगों ने सॉल्यूशन फाइंड किया था। ग्राफिकली कैसे होता है, तो हम लोग को सिंपली एक नंबर लाइन पर वैल्यू मिल रही थी, नंबर लाइन पर वैल्यू ड्रा कर देते थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम लोगों को सॉल्व करना है लीनियर इनइक्वालिटीज इन टू वेरिएबल, और उसका क्या फाइंड करना है, ग्राफिकली सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा ग्राफ के बारे में जान लेते हैं कि इसमें क्या क्या पार्ट होते हैं, इसको क्या क्या कहा जाता है। ठीक है, तो हम लोगों ने क्लास 9th में, क्लास 10th में लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल सॉल्व किया था और उसका ग्राफ भी फाइंड किया था कि उसका ग्राफ कैसे बनता है। ठीक है, और लीनियर इक्वेशन है तो जो हम उसको कार्टेशियन प्लेन पे जब ड्रा करते थे हमको क्या मिलती थी, एक लाइन मिल जाती है कुछ इस तरह से लाइन रिप्रेजेंट हो जाती है, या इस तरह से हो जाती है, कुछ ऐसे ही लाइन हमको मिल जाती है। कब, जब हमारे पास लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल और उसका ग्राफिकल क्या फाइंड करते थे, सॉल्यूशन फाइंड करते थे। यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन नहीं है, यहाँ पर हमारे पास क्या है, इनइक्वालिटी है। तो इनइक्वालिटी के केस में ग्राफ कैसे ड्रा होगा या उसके सॉल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं कहाँ से, कार्टेशियन प्लेन से या एक्स वाई प्लेन से। ये हमारा क्या है, एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई वाई डैश एक्स। इस कार्टेशियन प्लेन में अगर कोई लाइन वर्टिकली होती है, वर्टिकल लाइन होती है, इस तरह से हमको लाइन मिलती है, तो इसके इस लाइन के लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू को जनरली बात कह सकते हैं कि अगर कोई भी कार्टेशियन प्लेन है उसमें हम एक लाइन को ड्रा कर देंगे तो लाइन क्या करती है, उस प्लेन को, उस कार्टेशियन प्लेन को दो हिस्सों में डिवाइड कर देती है। अब यहाँ पर अगर वर्टिकल लाइन हमको मिल गई है, कैसी लाइन मिल गई, वर्टिकल लाइन मिल गई, इस वर्टिकल लाइन के लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू को, इस रीजन को क्या बोलेंगे, लेफ्ट हैंड प्लेन। क्या बोलेंगे, लेफ्ट हैंड प्लेन। और इस लाइन के राइट का जो रीजन है उसको क्या बोलेंगे, राइट हैंड प्लेन। इसको प्लेन 1 कर सकते हैं, इसको प्लेन 2 भी कर सकते हैं, इस तरह। अगर हमारी लाइन कैसी है, कार्टेशियन प्लेन में लाइन हमारी क्या है, वर्टिकली लाइन है, तो उस लाइन की लेफ्ट हैंड साइड का जो रीजन होगा, जो प्लेन होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लेफ्ट हैंड प्लेन। और जो राइट साइड का रीजन होगा उसको क्या बोलेंगे, राइट हैंड प्लेन। अब एक बात आती है, अगर ये वर्टिकल लाइन ना हो तब क्या होगा, अगर ये वर्टिकल लाइन ना हो तो क्या बोलेंगे उसको, वर्टिकल लाइन ना हो, नॉन वर्टिकल लाइन कुछ इस तरीके से। ठीक है, तब इस लाइन के अपर साइड के पोर्शन को, इस लाइन के अपर साइड के पोर्शन को क्या बोलेंगे, हाफ या अपर हाफ, अपर हाफ प्लेन। क्या बोलेंगे इसको, अपर हाफ प्लेन पर, और इसको क्या बोलेंगे, लोअर हाफ प्लेन से। ठीक, इस तरीके से। अगर वर्टिकल लाइन ना हो, नॉन वर्टिकल लाइन तो अपर पोर्शन को, ऊपर वाले भाग को क्या बोलेंगे, अपर हाफ प्लेन, और नीचे वाले को क्या बोलेंगे, लोअर हाफ प्लेन। ठीक है, 2-3 चीजें और जानते हैं। ये जो हमारी लाइन होती है इनइक्वालिटी में, ये डॉटेड कब होती है और कब ये सॉलिड लाइन होती है। तो डॉटेड लाइन कब होगी या सॉलिड लाइन कब होगी, ये डिपेंड करेगा हमारा, किस पर डिपेंड करेगा, अगर डॉटेड लाइन होगी तो
डॉटेड लाइन। और दूसरा क्या है, सॉलिड लाइन। दूसरा क्या, सॉलिड लाइन। सॉलिड, ये लाइन हमारी डॉटेड कब होगी, जब हमारी इनइक्वालिटी की साइन लेस देन हो केवल या ग्रेटर देन हो केवल। क्या हो, जब हमारा जो इनइक्वालिटी दी गई है वो क्या हो, वो लेस देन हो या ग्रेटर देन हो, या इस तरह से कह सकते हैं जब हमारा जो इनइक्वालिटी हो क्या हो, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी हो। जब हमारी इनइक्वालिटी क्या हो, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी हो। स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी जब हमारी जो इनइक्वालिटी है स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी होगी तो कैसी लाइन हमको दिखानी पड़ेगी, डॉटेड लाइन दिखानी पड़ेगी। ठीक है, और स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी कब होता है, जब हमको ये कंफर्म हो कि ये लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू क्या होगी, राइट हैंड साइड की वैल्यू से कम होगी या ज्यादा होगी, ये क्लियर है, तब क्या होगी, हमारी स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी होती है। उस कंडीशन में ये जो लाइन होगी वो क्या होगी, डॉटेड लाइन। ये लाइन क्या होगी, डॉटेड लाइन। ठीक है, दूसरा क्या है, सॉलिड लाइन का होगा, यानी पूरी लाइन डॉटेड ना हो, सॉलिड लाइन हो। इस कंडीशन में क्या होना चाहिए, इस कंडीशन में हमारी इनइक्वालिटी है वो क्या होनी चाहिए, स्लैक इनइक्वालिटी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, स्लैक इनइक्वालिटी ना। स्लैक इनइक्वालिटी कब होता है, जब यहाँ पर लेस देन आर इक्वल टू की साइन हो या ग्रेटर देन आर इक्वल टू की साइन हो, तब क्या होगा, तब हमारी इनइक्वालिटी जो होती है स्लैक इनइक्वालिटी होती है, और जो लाइन होगी, जो लाइन रिप्रेजेंट करेगी इनइक्वालिटी, वो क्या होगा, वो सॉलिड लाइन। कैसी लाइन होगी, सॉलिड लाइन। अब ये दो तीन चीजें मोटा मोटा थी जो हम लोगों ने सीखा है। ठीक है, अब इसके बाद हम इस पर क्वेश्चन करते हैं। तो पहले एक एग्जांपल कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। क्या करेंगे, पहले एक एग्जांपल कर लेते हैं और सीख लेते हैं कि किस तरह से इनइक्वालिटी को सॉल्व करके हम लाइन को रिप्रेजेंट करेंगे, लाइन को ड्रा करेंगे और सॉल्यूशन रीजन को कैसे हम फाइंड करेंगे। ठीक है, तो एक एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल हमारे पास है, सॉल्व 3x + 2y is greater than 6। ग्राफिकली कैसे सॉल्व करना है, ग्राफिकली। ठीक है, क्या करना है, इसको ग्राफिकली सॉल्व करना है। तो सबसे पहला स्टेप इसमें है, स्टेप फर्स्ट। इसमें क्या करते हैं हम लोग, जो इनइक्वालिटी दी गई है, इसको हम इक्वेशन में लिख लेते हैं। 3x + 2y इक्वल टू क्या लिख देते हैं, 0 लिख देते हैं। इक्वल टू क्या लिख देंगे, 6। इक्वल टू क्या लिख देंगे, 6। यहाँ से एक चीज ये क्लियर हो गई, हम जब बताए थे इनइक्वालिटी की शुरुआत किए थे, हमने लिखा था कि कोई दो क्वांटिटी अगर है a और b, इनमें क्या रिलेशन हो सकता है, इनमें रिलेशन ये हो सकता है कि ये दोनों या तो बराबर होंगी, ये जो पहली क्वांटिटी है और दूसरी वाली से क्या होगी, बड़ी होगी, ये जो पहली क्वांटिटी है दूसरी वाली क्वांटिटी से छोटी होगी। यही तीन कंडीशन हो सकती है। तो यहाँ पर भी वही कंडीशन होगी, लेकिन यहाँ पर ये दे दिया गया जो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू है वो क्या है, ग्रेटर देन। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन। ठीक, तो इस इनइक्वालिटी को हम किस फॉर्म में लिख लेते हैं, मान लेते हैं कि ये जो 3x + 2y = 6 है, ये क्या हमारा इस 6 के इक्वल है, लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू राइट हैंड साइड के इक्वल है। अब इसमें क्या करेंगे हम, इसमें कुछ वैल्यू पुट अप करके इसके पॉइंट्स निकालते हैं, पॉइंट्स फाइंड करते हैं। इस तरह का क्वेश्चन हम लोगों ने 9th में किया था। तो क्या करेंगे, यहाँ पर कुछ पॉइंट्स फाइंड करेंगे। कैसे, जैसे ये स्टेप सेकंड में करेंगे। यहाँ पर हम लोग लिखते थे x, यहाँ पर लिखते थे y ना, और सिंपल तरीका क्या था कि हम एक बार x की वैल्यू को 0 रख लेते थे और एक बार y की वैल्यू को 0 रख लेते थे और दो कोऑर्डिनेट्स, दो पॉइंट्स हम लोग फाइंड कर लेते थे। अब अगर इस इक्वालिटी में, इस इक्वेशन में x की वैल्यू को 0 रखेंगे तो y कितना आएगा, x = 0 तो y = कितना होगा, 3। और अगर y = 0 रखेंगे तो x = कितना आएगा, ये हमको दो पॉइंट्स मिल गए, 0 पर 3 और 2 पर 0। तो इसको हम कार्टेशियन प्लेन में, इस तरीके से दिखा देते हैं।
इसको कार्टेशियन प्लेन में दिखाएंगे। y डैश x, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा हमारा 0 0 मूल बिंदु, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कोस। पहली वैल्यू क्या है 0 पर 3, तो इसको कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7। इधर क्या होगा -1 -2 -3 -4 -1, इधर -1 -2 -3 -4, इधर क्या होगा 1 2 3 4 5, इसलिए क्या मिला 0 पर 3, 0 पर x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू क्या है 3, और x की वैल्यू 2 है तो y क्या है 0, ये पॉइंट मिल गया। अब इस दोनों पॉइंट को क्या करेंगे हम लोग मिला देंगे, 0 3 ये पॉइंट हो गया और 2 0 ये पॉइंट हो गया, इन दोनों पॉइंट्स को मिला देंगे और एक लाइन ड्रा कर लेते हैं, ठीक है। ये क्या हुई, ये इस इक्वेशन की लाइन है, इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। अब बात आती है कि कौन सा रीजन इसका सॉल्यूशन रीजन होगा, कौन सा रीजन इसका सॉल्यूशन रीजन होगा, अपर हाफ पार्ट होगा कि लोअर अपर हाफ पार्ट होगा। इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए इस इनइक्वालिटी में क्या रख लेते हैं 0 0 रख लेते हैं, x की वैल्यू 0 भी रख लेते हैं और y की वैल्यू 0 रख लेते हैं। अगर इस पॉइंट के लिए, इस 0 0 पॉइंट के लिए ये इनइक्वालिटी स्टेटमेंट हमको ट्रू देती है, अगर स्टेटमेंट ट्रू देती है तो हमारा क्या होगा, ये हमारा लोअर पार्ट हो जाएगा इसका सॉल्यूशन रीजन। अगर फॉल्स देता है तो अपर पार्ट हो जाएगा, ठीक है। क्या रखेंगे स्टेप थर्ड में, ये हमारा स्टेप सेकंड था, स्टेप थर्ड में हम क्या करेंगे इस इनइक्वालिटी में x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0 रखेंगे, तो क्या होगा 3 × 0 प्लस 2 × 0 इज ग्रेटर देन 6। क्या मिलेगा, ये 0 इज ग्रेटर देन 6, ये पॉसिबल है, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। क्या है ये फॉल्स स्टेटमेंट, कैसा स्टेटमेंट है, ये फॉल्स। 0 क्या होगा, वो 6 से बड़ा नहीं होगा, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है, यानी कि 0 क्या होगा, ये रीजन इस लाइन पर, इस लाइन के इंटीरियर में नहीं लाई कर रहा, इस लाइन के इंटीरियर में नहीं लाई कर रहा, तो ये पार्ट हमारा नहीं होगा। सॉल्यूशन पार्ट हमारा, सॉल्यूशन रीजन कौन सा हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा सॉल्यूशन रीजन, ये इसका जो अपर पोर्शन है, अपर रीजन, इसको क्या बोलते हैं हम लोग सॉल्यूशन रीजन, इसको क्या बोलते हैं सॉल्यूशन रीजन। क्यों ये होगा, क्योंकि ये जो हमारा स्टेटमेंट है ये ट्रू नहीं हो रहा, किसके लिए 0 0 के लिए। अच्छा हम 0 0 ही क्यों लेते हैं, कोई और पॉइंट क्यों नहीं ले सकते हैं, क्योंकि 0 0 हमको क्लियर है कि यहीं पर मिलेगा, 0 0 हमारा क्लियर है यहीं पर मिलेगा। अगर हम 1 और 2 लेना चाहते तो 1 और 2 को हमको ढूंढना पड़ेगा, 3 और 4 लेना चाहते उसको भी ढूंढना पड़ेगा। तो सबसे आसान तरीका क्या है कि हम सिर्फ 0 0 के लिए चेक कर लेते हैं, 0 0 के लिए अगर स्टेटमेंट हमारा ट्रू है तब तो हमारा 0 0 वाला पोर्शन आ जाएगा, 0 0 वाला रीजन आ जाएगा। अगर नहीं है तो उसके दूसरी साइड का दूसरा वाला पोर्शन हो जाएगा, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पर क्या थी इनइक्वालिटी, यहाँ पर इनइक्वालिटी हमारी क्या थी स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी थी, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी थी। तो ये जो हमारी लाइन होगी कैसी लाइन होगी, ये हमारी डॉटेड लाइन होगी, ये हमारी डॉटेड लाइन होगी, यानी कि इस लाइन के जो पॉइंट्स होंगे वो इस सॉल्यूशन रीजन के पॉइंट नहीं होंगे, इस सॉल्यूशन रीजन में नहीं आएंगे। जो हमारी डॉटेड लाइन होगी यानी कि वो क्या होंगे, इस पॉइंट को सेटिस्फाई नहीं करेंगे, इस स्टेटमेंट को ट्रू नहीं करेंगे, तो इसलिए इस पार्ट को छोड़ दिया जाता है। बाकी इसके पार्ट का जो भी पोर्शन है उसको क्या करेंगे कलट कर देंगे, वो हमारा क्या हो जाएगा सॉल्यूशन रीजन हो जाएगा। वहां पर जो भी पॉइंट हम लेना चाहेंगे सारे पॉइंट क्या होंगे इसको ट्रू करेंगे, इस सॉल्यूशन रीजन के जो भी पॉइंट होंगे, जैसे अगर लेना चाहे 4 और 4 लेना चाहे, ये पॉइंट लेना चाहे तो ये सॉल्यूशन रीजन में आ रहा पॉइंट, आ रहा है, रख देंगे यहाँ पे, कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 3 × 4 + 2 × 4 इज ग्रेटर देन 6, कितना आएगा 3 4 जा 12, 3 4 जा 12 + 8 इज ग्रेटर देन 6, कितना आएगा 20 इज ग्रेटर देन 6। स्टेटमेंट ट्रू है कि नहीं,
1 1 ले लेते हैं, तो 1 1 देखिए आएगा इसके 1 1 चेक कर लीजिए, जैसे हम 0 0 के लिए चेक किए हैं उसे 1 1 के लिए चेक कर सकते हैं। तो क्या होगा 3 × 1 + 2 × 1 इज ग्रेटर देन 6, 3 1 जा 3 + 2 इज ग्रेटर देन 6, क्या आएगा 5 इज ग्रेटर देन 6। ये ट्रू स्टेटमेंट है, फॉल्स है, यानी कि रीजन में नहीं आएगा ना। इसी तरीके से हम 0 0 के अलावा 1 1 भी रख सकते थे, 2 2 भी रख सकते थे, कोई भी पॉइंट रख करके हम चेक कर सकते थे, ठीक है, कि हमारा स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है कि फॉल्स है, ठीक है। तो सबसे आसान तरीका क्या होता है, सारे पॉइंट्स ना रखने से अच्छा है हम क्या रख लें, सिर्फ 0 0 रख लें और 0 0 पर चेक कर लें। अगर वो रीजन आ रहा है तो उसके लोअर पार्ट का रीजन हो जाएगा, अगर नहीं आ रहा तो उसके दूसरी साइड का होगा ही होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो इसको करना आसान है, आपको सिर्फ क्या करना है, इस स्टेप को फॉलो करना है। इस स्टेप आप करते जाएंगे तो आपको सोल्यूशन मिलेगा और आपको सोल्यूशन रीजन भी मिल जाएगा, ग्राफिकल सोल्यूशन भी हो जाएगा, लीनियर इक्वल टू 2 वेरिएबल्स, ठीक है बेटा, ठीक। अब हम लोग करते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन और देखते हैं इसमें क्या क्या है। एक दो क्वेश्चन करते हैं, बाकी क्वेश्चन आपके लिए रहेगा क्योंकि इसमें सब कुछ जो भी बताना हमने बता दिया ना। और इसी टाइप के क्वेश्चन हमारे कहाँ पे एक्सरसाइज में भी है, तो उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन हम लोग नहीं करेंगे, एक दो क्वेश्चन करेंगे और देखेंगे क्या आता है, कैसे सोल्यूशन निकलता है, ठीक है। तो एक्सरसाइज में दिया गया है कि सॉल्व द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज ग्राफिकली इन 2 डायमेंशनल प्लेन। किसमें करना है, 2 डायमेंशनल प्लेन, यानी कि एक्स वाई प्लेन में या कार्टेशियन प्लेन में हमको ड्रा करना है। तो पहला जो क्वेश्चन दिया गया इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है क्या, x + y इज लेस देन 5, x + y इज लेस देन 5। तो स्टेप फर्स्ट में क्या करते हैं हम लोग, स्टेप फर्स्ट में इसको क्या करेंगे, इस तरह से लिखेंगे x + y = अच्छा ये बता सकते हो कैसी इक्वलिटी है, ये हमारी स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी, यानी कि जो लाइन बनेगी वो कैसी होगी, डॉटेड लाइन, कैसी लाइन होगी, डॉटेड लाइन, ठीक है। ये कंट्रोल स्टेप फर्स्ट में क्या किए, ये हमारी इक्वलिटी दी थी, इसको हमने इक्वल साइन के साथ लिख लिया, ठीक है। क्यों ऐसा किया, क्योंकि ये वैल्यू क्या होगी, या तो इससे छोटी होगी, या तो इससे बड़ी होगी, या तो इसके बराबर होगी, ये 3 कंडीशन यहाँ पर बन सकती है। तो हम क्या करते हैं कि इक्वलिटी साइन ले लेते हैं और ये करके हम ग्राफ ड्रा कर लेते हैं। दूसरे स्टेप में क्या करते हैं, इसके पॉइंट्स फाइंड करते हैं, कम से कम 2, किसी लाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए कम से कम कितने पॉइंट चाहिए हमको, कम से कम 2 पॉइंट्स। ये हो गया हमारा x, ये हो गया y। अगर x की वैल्यू 0 रखते हैं तो y कितना आएगा 5, और अगर y की वैल्यू 0 रखते हैं तो x कितना आएगा 5। अब रिप्रेजेंट कर लीजिए x y प्लेन, ये हमारा हो गया y, ये हो गया y डैश, ये क्या हुआ x और क्या हुआ x डैश। 0 पर 5, 0 पर 5, 0 कहाँ है, यहाँ पर, y की वैल्यू क्या है 5, 5 कहाँ पर होगा 1 2 3 4 5, यहाँ पर मिलेगा, जो कि हमारा 0 है 5। फिर क्या है, x की वैल्यू 5 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 1 2 3 4 5, यहाँ पर हमको मिलेगा 5 और क्या 5 है 0। इन दोनों पॉइंट्स को मिला देते हैं और लाइन कैसी होगी, डॉटेड लाइन होगी, क्योंकि क्या है ये हमारी स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी, ठीक है, ये होगी डॉटेड लाइन होगी, ठीक। अब क्या करते हैं, अब चेक करते हैं कि कौन सा रीजन हमारा सॉल्यूशन रीजन होगा। इसके लिए क्या करेंगे, इस इक्वलिटी में क्या रखेंगे, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 0, यानी कि पॉइंट 0 0 के लिए इसको हम चेक करते हैं। तो x = 0 रखेंगे क्या मिलेगा, ये 0 + 0 इज लेस देन 5, क्या मिलेगा 0 इज लेस देन 5। ये हमारा कैसा स्टेटमेंट है, ट्रू स्टेटमेंट है, ट्रू स्टेट, कैसा स्टेटमेंट है, ट्रू स्टेटमेंट है, यानी कि 0 0 हमारा क्या होगा, इस सॉल्यूशन रीजन में आएगा। सॉल्यूशन रीजन कौन सा हो जाएगा, ये पूरा, ये पूरा रीजन क्या होगा हमारा, सॉल्यूशन रीजन, ये हो गया इसका सॉल्यूशन है ना। इसमें कुछ करना है, कुछ नहीं करना, ये स्टेप फॉलो करना। और ये सब हम कहाँ करेंगे,
ये सब हम क्लास 9th या 10th में कर चुके हैं, लेकिन वहाँ पर इक्वेशन था, यहाँ पर इक्वलिटी है। वेरी सिंपल, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन और करते हैं जो हमारी इससे हो स्लैक इक्वलिटी से, किससे रिलेटेड हो, स्लैक से हो। तो देखते हैं क्या आंसर आता है। इसको मैं ऐसे रहने देते हैं, धीरे धीरे कर। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं। ये सेकंड क्वेश्चन उठा लेते हैं, ये स्लैक इक्वलिटी का क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया गया है 2x + y इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 6। ठीक है, स्टेप फर्स्ट में क्या करेंगे, इसको इक्वल साइन के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। स्टेप फर्स्ट क्या हो जाएगा, ये 2x + y इक्वल टू 6। पॉइंट्स फाइंड कर लेते हैं स्टेप सेकंड में, पॉइंट्स फाइंड करते हैं। यहाँ पर x, यहाँ पर y। अगर हम x की वैल्यू 0 रखेंगे तो y कितना आएगा, 6 आएगा, और y की वैल्यू 0 रखेंगे तो x कितना आएगा, 3। इस पॉइंट को यहाँ पर ये हमारी कैसी इक्वलिटी है, स्लैक है। क्यों है, क्योंकि यहाँ पर ग्रेटर देन आर इक्वल टू की साइन लगी हुई है। कैसी साइन है, ग्रेटर देन आर इक्वल टू। कैसी इक्वलिटी हो जाएगी, स्लैक। ये हमारा होगा x y, ये y डैश, ये हमारा होगा x और ये होगा x। पहला पॉइंट क्या है, x इक्वल टू 0 पर y की वैल्यू क्या है, 6। 1 2 3 4 5 6, यहाँ कहीं पर हमको मिलेगा 0 और 6। दूसरा पॉइंट 3 पर 0, x की वैल्यू 3 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3, ये पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, 3 है। दोनों पॉइंट्स को मिला देते हैं इस तरीके से, दोनों पॉइंट्स को मिला। अब एक ऐसी लाइन हमको रिप्रेजेंट करनी है, कैसी लाइन होगी, ये सॉलिड लाइन होगी, क्योंकि इक्वलिटी हमारी क्या है, स्लैक इक्वलिटी। तो सॉलिड लाइन हो गई। अब चेक करेंगे कि इसका सॉल्यूशन रीजन कौन सा होगा। थर्ड स्टेप में क्या करते हैं, स्टेप थर्ड, इसमें यहाँ पर इनइक्वलिटी में x की वैल्यू 0, किसके लिए चेक करते हैं हम लोग, 0 0 के लिए, हमेशा इसे चेक करेंगे, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ग्रेटर देन आर इक्वल टू 6, क्या आएगा, 0 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 6। ये ट्रू स्टेटमेंट है, नहीं ये हमारा फॉल्स स्टेटमेंट है। यानी किसमें, इसमें क्या होगा, ये सॉल्यूशन रीजन में नहीं आएगा 0 0, जब ये नहीं आएगा क्या आएगा, ये पार्ट आएगा, ये पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन रीजन हो जाएगा। ये इसका क्या होगा, ग्राफिकल सॉल्यूशन हो गया। क्या हुआ, ये ग्राफिकल सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, इसी तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 12 भी है, क्वेश्चन नंबर 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है, 7 भी है, 8 भी है, 9 भी है और 10। तो हम एक दो क्वेश्चन और करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 9, 2 क्वेश्चन कर लेते हैं। ये हमको लगता है थोड़ा सा अलग टाइप का है, तो इसको करवा देते हैं। बाकी क्वेश्चन आप लोग करेंगे अपनी नोटबुक पर, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन और कर लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 9। 4 क्या है, 4 दिया गया है y + 8 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2। y + 8 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू। अब यहाँ पर देखो लेफ्ट हैंड साइड में हमारा एक वेरिएबल है और कांस्टेंट टर्म है, और राइट हैंड साइड में हमारा एक वेरिएबल है, ठीक है। तो दोनों वेरिएबल को कहाँ लेके आते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में। तो इस तरह से लिख सकते हैं, y को ट्रांसफर कर देते हैं, y को ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2x - y। या इसको हम लिख सकते हैं क्या, 2x - y इज लेस देन आर इक्वल टू 8। बात एक ही है ना, 8 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2x - y या 2x - y इज लेस देन आर इक्वल टू 8। ठीक। अब स्टेप फर्स्ट हमारा क्या है, स्टेप फर्स्ट क्या है, स्टेप फर्स्ट में हम इसको इक्वल साइन के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, 2x - y इज लेस देन आर इक्वल टू 8। अच्छा, एक ऐसी इक्वलिटी है, ये हमारी स्लैक इक्वलिटी है, जो हमारी लाइन मिलेगी कैसी लाइन होगी, सॉलिड लाइन। रखिए भाई यहाँ पर
स्टेप सेकंड में क्या करेंगे, एक्स वाई यहाँ पर वैल्यू रख देते हैं। एक्स की वैल्यू 0 रखेंगे, एक्स की वैल्यू 0 रखेंगे तो वाई कितना आएगा, वाई आएगा -8, एक्स इक्वल टू 0 पर वाई -8, और वाई 0 रखेंगे तो एक्स कितना आएगा 4। इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं कार्टेशियन प्लेन, 2 डायमेंशनल प्लेन या एक्स वाई प्लेन। बात एक ही आप जो है गई वाई डैश एक्स, ठीक है। 0 पर -8, 0 पर -8, 1 2 3 4 5 6 7 8, -8 यहाँ पर मिलेगा तो 0 -8। दूसरा क्या पॉइंट है, दूसरा है 4 पर 0, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 पर क्या है 0। इन दोनों पॉइंट्स को मिला देते हैं इस तरीके से, ठीक है। अब इसका सॉल्यूशन रीजन कौन सा होगा, इसका सॉल्यूशन रीजन कौन सा होगा, चेक करते हैं। स्टेप थर्ड रख लेते हैं, यहाँ यहीं पर रख लेते हैं 2 × 0 - 0 इज लेस देन आर इक्वल टू 8। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 0 इज लेस देन आर इक्वल टू 8। ये हमारा स्टेटमेंट कैसा है, ट्रू है, ट्रू स्टेटमेंट है, यानी कि 0 रीजन इसमें क्या आएगा, इस रीजन में आ रहा सॉल्यूशन रीजन में, तो ये पूरा पार्ट, ये होल पार्ट हमारा, ये क्या होगा हमारा सॉल्यूशन रीजन। ये कौन सा पार्ट होगा, ये हमारा सॉल्यूशन रीजन, ये अपर पार्ट, ठीक है। हो जाएगा ना, आप वैल्यू रख करके चेक भी कर सकते हैं, तभी यही आएगा। आप कुछ भी वैल्यू रख लीजिए, कोई जरूरी नहीं 0 0 रखा जाए, 1 1 भी रख सकते हैं, 1 2 रख सकते हैं, 1 3 रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं, आप चेक कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यही होती है कि हम कितने पॉइंट्स का चेक करेंगे, 1 पे नहीं हुआ, नहीं लिखा, इसीलिए हम क्या लेते हैं 0 0 लेते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन और करते हैं और उसके बाद जो है एक्सरसाइज को यहीं क्लोज कर देंगे। बाकी जितने भी क्वेश्चन हैं सब इसी टाइप के आप लोग करेंगे, और जरूरी समझिएगा तो कमेंट भी कर दीजिएगा ना। क्वेश्चन नंबर 9 ये दिया गया y लेस देन माइनस, क्या दिया गया y लेस देन माइनस, इसको हम क्या लिख सकते हैं, स्टेप फर्स्ट में लिखेंगे y इक्वल टू -2। अब वैल्यू चाहे जो भी रखिए आप, क्योंकि यहाँ पर क्या है लीनियर इक्वेशन है, इन वन वेरिएबल, वन ही वेरिएबल है। अब वैल्यू आप चाहे जो भी रखिए, क्या मिलने वाला, 2 ही मिलने वाला। 2 क्या हमारा कांस्टेंट, x की वैल्यू से कोई मतलब है नहीं, 0 रखिए, 1 रखिए, 2 रखिए, 3 रखिए, चाहे जो रखिए x की वैल्यू, ठीक है। क्या मिलेगा -2 ही मिलेगा। इस तरह का क्वेश्चन हम लोगों ने क्लास 9 में एक्सरसाइज 4.4 में किया था ना, वहां पर 2 वेरिएबल में क्या दिखाना था, इसको दिखाना था, ठीक। ये हमारा हो गया y, ये हो गया हमारा y डैश, ये हमारा हो गया क्या x, और ये हमारा क्या हो गया x। अच्छा, सबसे पहले ये बताइए कैसी इनइक्वालिटी है, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है, जो लाइन मिलेगी डॉटेड लाइन मिलेगी, ठीक है। दूसरी चीज y की वैल्यू -2 है, y की वैल्यू -2 कहां मिलेगा, 1 और माइनस ये मिलेगी। तो जो लाइन जाएगी, जो लाइन रिप्रेजेंट होगी कैसी होगी, इसी पॉइंट से चली जाएगी माइनस, इस तरीके से। अब सॉल्यूशन रीजन कौन सा होगा, सॉल्यूशन रीजन कौन सा होगा बता सकते हैं आप, सॉल्यूशन रीजन कौन सा होगा। आप 0 रखेंगे तो 0 क्या आएगा, 0 इज लेस देन -2, नहीं, हमारा क्या होगा, स्टेटमेंट फॉल्स होगा। अगर आप 0 रखेंगे तो 0 इज लेस देन -2, क्या 0 -2 से छोटा है, नहीं है, 0 -2 से बड़ा है, तो आएगा ही नहीं सॉल्यूशन रीजन में, तो क्या होगा, ये पार्ट हो जाएगा। और ये लाइन कैसी होगी, डॉटेड लाइन, लाइन कैसी होगी, डॉटेड लाइन होगी, और सॉल्यूशन रीजन कौन सा हो जाएगा। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 10 भी है, उसको आप लोग करें, ठीक है। ये हमारा क्या होगा, सॉल्यूशन रीजन, यहाँ पर पॉइंट क्या होगा, 0, ठीक है बेटा। तो ये क्वेश्चन
सारे लगभग एक ही टाइप के हैं और सब में क्या करना है, एक ही कंडीशन एक ही स्टेप से स्टेप फॉलो करते जाएंगे, उनके पॉइंट्स निकाल लेंगे और उसको क्या करेंगे वहाँ पर रिप्रेजेंट कर देंगे ना किसमें, कार्टेशियन प्लेन में। और जो भी हमको रीजन मिलेगा x 0 0 रखने पर वैल्यू, वो हमारा क्या हो जाएगा, सोल्यूशन रीजन हो जाएगा। सोल्यूशन रीजन का मतलब क्या है कि उस रीजन में जितनी भी वैल्यू हैं, जितने भी पॉइंट्स हैं, सब क्या करेंगे, उस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेंगे, यानी कि ट्रू स्टेटमेंट करेंगे। ठीक है, तो 0 0 रख करके हम क्या करते हैं, उसको फाइंड कर लेते हैं कि कौन सा रीजन हमारा सोल्यूशन रीजन। तो एक्सरसाइज में लगभग जो भी क्वेश्चन थे सारे टाइप्स के हो गए हैं। आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और क्या करेंगे, कमेंट भी करें, कमेंट जरूर करिएगा कि हमारा सोल्यूशन कैसा आ रहा है या रीजन कैसा आ रहा है। ठीक है, या किस क्वेश्चन को प्रॉब्लम हो रही है, कोई क्वेश्चन हमको नहीं आ रहा है, तो आप करेंगे तो हमको अच्छा लगेगा और जो वीडियो बनाने का क्रम है वो थोड़ा सा सॉलिड हो जाएगा, कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में एक नई एक्सरसाइज के साथ, एक्सरसाइज 6.3 के साथ। उसमें भी हमको यही पढ़ना है, लेकिन वहाँ पर क्या है, वहाँ पर हमको दो इनइक्वालिटी मिलेगी, यानी कि दो लाइन ड्रा करना पड़ेगा, दो सोल्यूशन रीजन मिलेगा, उसमें से जो कॉमन पोर्शन होगा वो हमारा क्या होगा, सोल्यूशन होगा। तो सीखेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।